जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सिविल्स के डीडीसी पैनल के बारे में, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल, उसमें अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट। मैं अब आपको नेक्स्ट लेके चलता हूं, हम कंट्रोल किसको कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एचवीएसी के बारे में। एचवीएसी में सबसे जो एक बिल्डिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एसी, एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग को चलाने के लिए एक बिल्डिंग में यूज होता है एएचयू। एएचयू की फुल फॉर्म क्या है? एयर हैंडलिंग यूनिट, जो एक एयर की सप्लाई को हैंडल करता है, चाहे वो रिटर्न एयर से करे, सप्लाई एयर फैन से करे, चाहे वो किसी भी वीएवी वाल सीएवी वाल से करे। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको एएचयू की डिटेल समरी के बारे में। एएचयू इज नथिंग एल्स, ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये चिलर से आई हुई है। चिलर काम क्या करता है? वाटर को चिल्ड करता है और इन विंटर वो हॉट भी करता है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चिलर आपको पूरा एक एयर कंडीशनिंग और एज ए बॉयलर हॉट वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है, जो आती है डायरेक्ट आपके एएचयू के अंदर, एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर। ये लाइन चिल्ड वाटर लाइन है, ये आप देख रहे हो, ये बटरफ्लाई वाल है। यहाँ पे अभी मोटराइज वाल लगना बाकी है। मोटराइज वाल भी आपको अगर जानना है तो प्लीज कमेंट, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा आपको कि वाल कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे हम इसको कंट्रोल करते हैं। एएचयू के बारे में आऊं तो एएचयू का सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, वो है आपकी सप्लाई लाइन। वो हमारे फील्ड में, मतलब हमारे कैबिन्स में, हमारे रूम्स में एयर को सप्लाई करेगा, एयर कंडीशनिंग को सप्लाई करेगा। वो सप्लाई फैन बोलते हैं, सप्लाई लाइन बोलते हैं उसको। उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि मान लो कि हमें एक रूम में 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, रिक्वायरमेंट है कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे वहां पे 25 डिग्री नहीं, 25 डिग्री रूम टेम्परेचर होता है, गर्मी ज्यादा है, मुझे वहां पे 21 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसे पता लगाऊं? मैं रूम में जाके देखूंगा तो हो नहीं। तो उसके लिए रिटर्न पे लाइन आएगी और यहाँ पे एक सेंसर हमको बताएगा डीडीसी पैनल के थ्रू कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर रिटर्न में आ रहा है। ऑब्वियसली बात है कि सप्लाई और रिटर्न में डिफरेंस आएगा। यहां से अगर हम 20 डिग्री टेम्परेचर के लिए कोई फैन खोल रहे हैं कि हमें 20 डिग्री टेम्परेचर रूम में पहुंचेगा, तो रिटर्न में हमारा 22 23 आएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर गैप आ जाएगा, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर गैप। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट सप्लाई एयर की। ये आप डक्ट जो देख रहे हैं ये सप्लाई एयर की है। इस पे क्या है? अभी वाल्व लगेगा, मोटराइज वाल्व, मोटराइज कंट्रोल, मोटराइज डैम्पर। इसके बाद मैं आऊं आपको नेक्स्ट में, ये आप लाइन देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये है मोटराइज डैम्पर। अभी बाहर का बेलिमो का डैम्पर लगा नहीं है, यहाँ पे बेलिमो का यूज हो रहा है। यहाँ पे वोल्टास काम कर रही है, वोल्टास का ये अपना एएचयू है खुद का। उसके बाद ये पीआईसीबी वॉल्व, ये क्या करेगा? इस पूरी यूनिट को कंट्रोल करेगा, इस पूरे डैम्पर को कंट्रोल करेगा। यहां से जो वायरिंग गई है वो इसके पैनल पे गई है। पैनल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले हमारे कुछ सेंसर्स और ये इस पे ये रिटर्न एयर सप्लाई है, तो यहाँ पे हमारा रिटर्न एयर टेम्परेचर सेंसर लगेगा। वहां पे सप्लाई एयर है तो वहां पे डक्ट सेंसर लगेगा। एएचयू के अंदर मैं आपको अंदर की यूनिट दिखाऊंगा, आप यहां पे पढ़ सकते हैं। ये इसका फैन सेक्शन है, इसकी मोटर है, ये इसका फैन है। ये बेल्ट के थ्रू मोटर इसके फैन को मूव करता है। इसको हम जानने के लिए कि फैन मूव हो रहा है नहीं हो रहा है, सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे एक सेंसर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, डीपीएस, कहीं पे डीपीटी भी बोला जाता है। वो क्या करता है कि फैन की मूवमेंट, मोटर की मूवमेंट, बेल्ट अच्छे से वर्क कर रही है नहीं कर रही है, अपना काम प्रोसेस कर रही है, सप्लाई एयर जा रही है नहीं जा रही है, वो सब हमें सेंस करके बताता है। मॉनिटर पे हमें बताता है, ग्राफिक्स हमें शो करते हैं कि इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो एकदम ओके है, रेडी है, चल रहा है। मैंने आपको अभी तक 3 सेंसर इसमें बताए हैं और 3 ही तरह की सप्लाई बताई है इसमें। पहली बताई है मैंने इसमें फ्रेश एयर सप्लाई, दूसरी बताई है जो फ्रेश एयर कैबिन के थ्रू मूवमेंट करके पूरा अपनी वर्किंग करके रिटर्न में जो सप्लाई आएगी वो होगी रिटर्न एयर सप्लाई। उसके बाद रिटर्न एयर की सप्लाई को अगर यहां पे इन केस ऑफ फायर कोई केस बनता है, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर इन केस ऑफ फायर कोई भी बिल्डिंग में केस बनता है तो उस केस में एएचयू अपना काम करना बंद कर देगा और एग्जॉस्ट फैन, जो मैं आपको अब दिखा रहा हूं, एग्जॉस्ट फैन अपनी मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देगा। उसके बाद एग्जॉस्ट फैन क्या करेगा? सारे स्मोक को बाहर कर देगा। उसके लिए एएचयू के लिए भी एक पैनल है थ्रू वीएफडी और एग्जॉस्ट फैन के लिए भी एक अलग से स्टार्टर पैनल होता है। वो पैनल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं।